नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। जब पटना में नेता और हीरो की हंसी गूंजी तो खबरों में भी सियासी हलचल गूंजी। पटना का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था जब भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अचानक आरजेडी के युवा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। न बैंड बाजा, ना कोई भीड़ भाड़, बस एक ऐसा सादा सा लम्हा जो कैमरों में कैद होते ही सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। दोनों के बीच हुई बातचीत पूरी तरह से अपनेपन से लिपटी थी, ऐसा कहा जा रहा है। खेसारी लाल यादव ने मीडिया से मुलाकात के बाद साफ कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे, बस बड़े भाई का आशीर्वाद लेने आए थे। चाचा लालू यादव का हालचाल लेने आए थे। पत्रकारों ने जब उनसे विधानसभा चुनाव के माहौल पर सवाल किया तो खेसारी मुस्कुराते हुए कहा, हम चाहत बानी की बिहार खातिर जे अच्छा करे ओकरा के साथ जनता रहना चाहिए। जनता तय करी कि के बेहतर बा के ना बा। अपने हीरो वाले अंदाज में खेसारी बोले, हम हीरो में सही बानी, ऐसे ही गर्दा उड़ा रहल बानी, अच्छा गाना गा रहा हूँ, बढ़िया फिल्में कर रहा हूँ, जब जेके अच्छा लगता है सबसे मिल रहा हूँ और ये सब मेरा परिवार है। और उसके बाद उन्होंने कहा वो मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे, मैं भाभी और बच्चे के बारे में पूछ रहा था, यहाँ तक कि मेरी पत्नी का भी हालचाल लिया तेजस्वी भैया ने। ये बातचीत राजनीतिक से ज्यादा पारिवारिक थी, लेकिन कैमरों और सियासी दिमागों के लिए ये मुलाकात खुद में एक स्टेटमेंट बन गई। बीजेपी, आरजेडी या किसी भी पार्टी से जुड़ने पर पूछे गए सवाल पर खेसारी ने बड़ी सहजता से कहा, कौन कहा बा। खेसारी ने बड़ी सहजता से कहा, कौन कहा बा ओकरा से मतलब नहीं खे। हम हर जगह बानी, सबके इज्जत करत बानी, जहां हमरा व्यक्तिगत संबंध बा ओके खातिर 24 घंटे हाजिर बानी। ना हैकर हुई ना होकर हुई। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का फलसफा भी सुनाया। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का फलसफा बताया कि मैं जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, आज मैं कलाकार, हीरो हूँ और वो किसी को नहीं पता। और उन्होंने कहा, जब आगे उनसे सवाल पूछा गया तो खेसारी ने एकदम साफ रुख कहा, जे सही बा उस सही बा, जे गलत बा ओकरा के कोई रोका जाए, विरोध हो चाहिए। तेजस्वी यादव की तरफ से भी इस मुलाकात पर कोई राजनीतिक बयान नहीं आया, लेकिन उनकी मुस्कान और खेसारी के साथ तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल होते ही लोगों को अलग अलग अंदाज से राय देने लगे। कोई इसे महज दोस्ताना मुलाकात कह रहा था तो कोई इसे आने वाले वक्त की सियासी पटकथा का पहला अध्याय का अंत बता रहा था। फिर बिहार में नेता और हीरो के मिलने में कोई नई बात नहीं है, पर हर मुलाकात की अपने आप में एक नई कहानी छुपी रहती है। कभी ये कहानी पर्दे पर आती है तो कभी चुनावी पोस्टर पर छप जाती है। 2019 का एक किस्सा आपको बताऊंगा, जब यही खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव पर जात पात की राजनीति का आरोप लगा रहे थे, बीजेपी का पटका पहनकर। 2019 की बात है, 6 साल हो गए, 25, और बिहार में दौर चल पड़ा है। चाहे मेगा स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के पवन सिंह हो, युवाओं के बीच अच्छी पैठ करने वाले रितेश पांडे हो, या खेसारी यादव। खेसारी यादव को 2020 से लगभग हम लोग लगातार आरजेडी के कई कार्यक्रमों में देख रहे हैं और उनकी नजदीकियां कभी छिपी नहीं रही। कभी भूतपूर्व नेता आरजेडी के और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप के साथ मिले, और किस तरीके से मिलते थे ये मंचों पे दिखता था कि वो तेज प्रताप उनको डांट भी देते थे, उनके समर्थकों को भी डांट देते थे कि अगर ज्यादा करोगे तो खेसारी से गाना नहीं गवाएंगे। और कितने गाने लिखे जब अगेंस्ट में थे तब भी, जब अब तो खैर साथ में भैया, परिवार, घर का हालचाल, तमाम चीजें हैं। लेकिन अंदर खाने खबर है कि चुनाव लड़ने का मन खेसारी ने बना लिया है। वो क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि भाई भोजपुरी में जो लोग शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं वो राजनेता बड़े अच्छे बन जाते हैं। राजनीतिक स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए ना, मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा का ही थे ना, आज वो बहुत बड़े नेता हैं। रवि किशन, पवन सिंह भी, उनको बंगाल से टिकट दिया गया लेकिन छोड़ दिए। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था चुनाव तो लड़ूंगा, और चुनाव लड़े भी, फैसला कुछ भी आया हो। रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर ली है, 1-2 गाना उसके लिए भी बना दिए हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कहीं कि खेसारी चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार हैं और राजनीति में आए हैं तो महत्वाकांक्षा होगी ही। बीजेपी में जा नहीं सकते थे पुराने, क्योंकि पूर्व में बीजेपी में रहे हैं। तेजस्वी यादव ट्रेंड कर रहे हैं लोगों के बीच, बिहार में अपनी एक अलग फिजा बनाई है युवाओं के बीच, उसका फायदा मिलेगा। और बाकी ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि थी तो ये पारिवारिक मुलाकात जैसा बताया जा रहा है। बाकी अपने अंदाज में खेसारी लाल यादव ने उसका जवाब भी दिया। अब ये देखना होगा
क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी जो दरवाजे का में बंद करने के बाद पर्दा लगा के हुई है, या फिर ये वो मुलाकात थी कि अब कुछ दिन में किसी एक विधानसभा में खेसारी यादव जनसंपर्क करते नजर आएंगे और अब पर्दा नहीं, अब पोस्टर छपेगा जिसमें क्या आरजेडी का सिंबल होगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज टीवी के साथ। नमस्कार।